हेलो गाइस, तो क्या आपका भी 11th फिजिक्स में बहुत बुरा हाल है? अभी तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, एग्जाम्स पास में है, कुछ मंथ्स बाद 12वीं है, तो क्या पढ़े? फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स को पढ़े, क्या क्या पढ़े, कितना पढ़े? मैं हर वो चीज़ आपको जो है बताने वाला हूँ। तो ध्यान से हर एक चीज़ सुनना, बातों को नोट करना, ताकि आपको जो है वो आगे कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है 12वीं के लिए, कौन से चैप्टर आपको करना है, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से हर एक चीज़ को नोट करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है वो 14 चैप्टर आपको दिख रहा होगा। इसमें से कौन सा चैप्टर आपको करना है, कौन सा चैप्टर आपको जो है वो स्किप करना है, कौन से चैप्टर आपको 12वीं में हेल्प मतलब यूज होंगे, बेसिकली क्या बेसिक है, ये हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से हर एक चीज़ को आपको लास्ट तक सुनना है। फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेटा पूरा फिजिक्स का 11वीं 12वीं पूरा फिजिक्स का सबसे मेन चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन मैथमेटिकल मेथड्स। ये दो चैप्टर अगर आपने स्किप कर दिया या आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो 11वीं के अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, 12वीं में फिर से आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो बिना ये दो चैप्टर किए बगैर आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड, दोनों को आपको डिटेल में जितना हो सके बारीकी से डिटेल में हर एक चीज करना है। अभी भी टाइम है, दोनों चैप्टर को फिर से जो है वो स्ट्रॉन्ग करो, बहुत यूज होने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर डायमेंशंस बहुत यूज होगा, सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स, वेक्टर, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हर एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। सही है, तो दो चैप्टर कंपलसरी हर एक बच्चे को जो साइंस में गलती से या फिर कैसे भी आ चुका है उसको अब बेटा पढ़ना पड़ेगा। बात की जाए आगे की चैप्टर्स की, तो आगे जो चैप्टर्स है दैट इज मोशन ऑफ प्लेन। इसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें जो है आपको आनी चाहिए। सही है, लॉज ऑफ मोशन का भी आपको मतलब बेसिकली फिजिक्स का आपको ऊपर से एक हल्का हल्का आइडिया, ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन का भी आपको जो है वो बेसिक चीजें जो है वो आनी चाहिए, कैसे एफबीडी बनता है, कैसे जो है वो एमजी का फोर्स कहाँ लगता है, ये बेसिक जो चीजें हैं वो आपको जो है वो लॉज ऑफ मोशन के अंदर कोलिजन्स का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। दैट इज इनफ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12वीं के लिए हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, दैट इज इनफ। और 11वीं के अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो 11वीं के एग्जाम के अंदर भी आपको जो है वो ये सब चैप्टर काम आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशन। बेटा ये आपको सिर्फ 11वीं तक ही समेत है, 11वीं आप जो है अच्छे से कर लो, 12वीं में इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। सही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का भी आपको हल्का फुल्का इसे आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिर्फ वो चैप्टर्स जो आपको 12वीं के लिए हेल्प होंगे, तो उसमें से सिर्फ दो चैप्टर आपने ये पढ़ लिया, देन आपको हल्का फुल्का लॉज ऑफ मोशन बताया मैंने ऊपर से ही आपको आना चाहिए। देन सेमीकंडक्टर आपको डायरेक्ट करना है, सेमीकंडक्टर 12वीं में पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर से आपको 12वीं का जो है वो सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर 11वीं की हर एक चीजें जो है वहां पे जो है वो यूज होगी। तो ये चैप्टर आपको करना है। उसके बाद आपको जो है हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 12वीं में आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, इलेक्ट्रिक करंट करना है और मैग्नेटिज्म करना है। ये वो चैप्टर्स है जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 12वीं में मैक्सिमम यूज होंगे। इसके बगैर आप 12वीं के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान से इन चैप्टर को आपको 12वीं के लिए जो आपका कुछ टाइम में चालू हो जाएगा उसके लिए आपको अच्छे से करके रखना है। बाकी बात की जाए और सब चैप्टर्स की तो वो जो है वो 12वीं में नहीं आएंगे, लेकिन आपको हल्का फुल्का उन चैप्टर्स का ऊपर से जो है वो आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे साउंड है तो साउंड क्या है, साउंड वेव क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिक जो है वो टर्म्स तुमको मालूम होने चाहिए। बाकी ऑप्टिक्स का भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। मतलब आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको 12वीं में उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो है वो बोर्ड्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, मैथमेटिकल मेथड्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, जो आपको 12वीं में फिर से काम आएंगे। तो बी रेडी फॉर दिस, हर चैप्टर को अच्छे से कीजिए और जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जितना आप सोच सकते हैं, जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, ताकि आपका 12वीं में आप अच्छे मार्क्स और इजीली जो है चैप्टर्स को कवर कर सको। तो काफ़ी आज के लिए हर चीज़ को ध्यान से मार्क करना, सुनना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।